In the previous lecture, we are studying about what are Rabi crop, Kharif crop, and Zaid crop. In this lecture, we are going to study about agriculture practices. In this lecture, we are talking about what are agriculture practices. तो देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जैसे कोई फार्मर है, ठीक, कोई फार्मर है, उसको जो क्रॉप वो ग्रो कर रहा है, जो क्रॉप वो बो रहा है, ग्रो कर रहा है, उस क्रॉप को कैसे वह गुड ईल्ड्स प्राप्त करे, इस क्रॉप से वह कैसे एक गुड ईल्ड प्राप्त करे, ठीक है, इस क्रॉप से वह कितना अधिक पैदावार उत्पन्न कर ले, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें मेनली 7 प्रैक्टिसेस आती हैं जिनको आपको 1 बाय 1 पढ़ना है। तो देखते हैं स्टेप वाइज। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक। पहला क्या है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, पहला है आपका फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड क्या है आपका, सोइंग, क्या है, सोइंग। थर्ड वन इज, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड वन इज सोइंग, थर्ड वन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और जो केमिकल आपके फर्टिलाइजर होते हैं उनको ऐड करना। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद है आपका इरिगेशन यानी सिंचाई, इरिगेशन, ठीक। थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ आपका इरिगेशन। अगला है आपका रिमूवल ऑफ बीड्स, रिमूवल ऑफ बीड्स, रिमूवल ऑफ बीड्स। बीड्स मतलब क्या होता है, जो आपके खरपतवार होते हैं, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका बीड्स से। और आपका रिमूवल ऑफ बीड्स मतलब हम जो खरपतवार होता है उसमें जो निकालते हैं, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं जो आपके क्रॉप में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, ठीक, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक। अगला है आपका हार्वेस्टिंग and the last one is storage of storage of crop या ग्रेन, जो भी है आपका, ठीक। तो देखिए इन्हीं 7 स्टेप्स में आपकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, इन्हीं 7 स्टेप में आपका एंड होती है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक अच्छी क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है आपका सॉइल, यानी जो आपकी मृदा है जिस पर आप खेती करने जा रहे हो वो अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी सॉइल में एसिडिटी या अल्कलाइन नेचर की होगी तो आपकी क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसका रेट कम हो जाएगा और आपको पैदावार मिलेगी नहीं, तो इससे आपका क्या होगा, लॉस होगा। सेकेंड वन इज सोइंग, ठीक। आपने क्या किया, मिट्टी अच्छी बना ली। अब आपका जो सेकंड स्टेप करना है उसमें बीजों को बोना है। देखिए बीजों को बोने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो मार्केट से आपको ऐसे बीज लाने हैं जो हेल्दी हो, ठीक, इन्फेक्टेड ना हो। जैसे कुछ सीड होते हैं अंदर से, जैसे कुछ सीड होते हैं अंदर से उनको ऑर्गेनिक, कोई माइक्रो ऑर्गेनिक या कोई जीव खा लेते हैं, ठीक है, तो वो अनहेल्दी सीड होते हैं और अनहेल्दी सीड से आपका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो आपको हेल्दी सीड्स मार्केट से परचेज करने हैं, ठीक। अब आपने सीड डाल दिया। थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको खाद और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनको ऐड करना, ठीक। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर आपका, इसको खाद बोलते हैं हिंदी में, जो आपका सड़े गले प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे बनाई जाती है, काऊ डंग, इनसे सबसे, ठीक। तो आपका मैन्योर होता है और ये होता है केमिकल फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में दिक्कत क्या है, जैसे मैन्योर जो होता है ये तो आपके सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है, ठीक, लेकिन ये किसी न्यूट्रिएंट के प्रति स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे हमारे सॉइल को मान लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, कोई भी न्यूट्रिएंट चाहिए तो ये न्यूट्रिएंट्स
स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। जैसे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम चाहिए तो ये एक स्पेसिफिक आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। ठीक, अगला है इरिगेशन। आपने खाद डाल दिया, इसके बाद क्या करेंगे, खेत की सिंचाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी सीड्स हैं उनको क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, उनको नमी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, ताकि वो उसमें जर्मिनेट हो पाए। अब आपने क्या किया, सिंचाई दे दिया। अब जैसे जैसे आपके सीड बड़े होंगे, साथ में एक प्लांट्स और आपके उसमें, उसी जो आप क्रॉप बो रहे हो उसी के साथ ग्रो करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बीड्स। बीड्स को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। ठीक, होता क्या है, जैसे आपकी ये मान लीजिए कोई फील्ड है, यहाँ पर आपने ये मान लीजिए क्रॉप, जो भी आपके प्लांट है, जैसे व्हीट कुछ भी है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे इन्हीं के साथ और भी प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और भी प्लांट्स ये क्या करते हैं, जो आपकी सनलाइट है, जो आपके मिट्टी का, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है, इस क्रॉप को जो मिलना चाहिए था उसकी बजाय ये इसको ले लेते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के आपका क्या होता है, साझेदारी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट कम मिलते हैं और आपका प्रोडक्शन कम होता है। तो आपको खरपतवार जो है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप है हार्वेस्टिंग। अब जब आपकी फसल अच्छे तैयार हो गई, अब उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक, अब उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। काटने के बाद हम जो हमारा अनाज है, जिसकी भी फसल है, उसको अलग करके और स्टोर करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि हमको मतलब एक बार आपने क्या किया, क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, और उसके बाद उसी को हम बार बार उपयोग करेंगे खाने के लिए या व्यवसाय के लिए, तो उसको स्टोर करना जरूरी है। अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो ट्रांसमिशन में, इसके ट्रांसपोर्टेशन में हमको प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए क्रॉप का स्टोरेज भी आपका कंपलसरी है। ठीक, तो ये आपके 7 स्टेप थे जिनके द्वारा आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती थी, जिसके द्वारा एक फार्मर आपकी गुड क्रॉप यील्ड करता था, उन्हीं को, जितने स्टेप्स में उन्हीं को हम क्या करते थे, आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।